आत्मा एक तोते के समान है, जिन अंतर शब्द आप पछाने, गत मित तिन ही पाई। जो सज्जन अपनी देह या शरीर के अंदर जाकर अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ देते हैं, वे गुरुमुख हैं। वे हमेशा के लिए इज्जत पा लेते हैं। इसीलिए जो कुछ भी हमें मिलना है वे नाम या शब्द की कमाई से मिलना है। गुरु नानक साहब का उपदेश है, सूहट पिंजर प्रेम है, बोले बोलनहार, सच चुगे अमृत पिए, उड्डे ता एका वार। हमारी देह एक पिंजरा है, जिसमें आत्मा एक तोते के समान है। जिस तरह तोता पिंजरे से प्रेम करके कई किस्म की बोलियां बोलता है, इसी तरह हमारी आत्मा इस देह से प्रेम किए बैठी है और कभी दुख की बोली बोलती है, कभी सुख की बोली बोलती है। गुरु साहब समझाते हैं कि अगर आत्मा देह का प्यार छोड़कर सच चुगे अमृत पिए, यानी हम अपने ख्याल को सच या शब्द से जोड़ दें, अपने ख्याल को तीसरे तिल में रखकर उस अमृत को पीना शुरू कर दें, तो उड्डेता एका वार हम हमेशा के लिए देह की कैद से छुटकारा प्राप्त कर लें। ये देह का प्यार है, दुनिया का प्यार है, जो हमें बार बार देह की कैद में खींचकर ले आता है। आप समझाते हैं कि इस देह का क्या मान करने में लगे हुए हो। बड़े बड़े महारथी जिनसे दुनिया थर थर कांपती थी, आज कब्रों में पड़े हुए हैं या राख की ढेरी बने बैठे हैं। हमें मान किस चीज का है? जवानी का मान करते हैं या किसी का बुढ़ापा नजर नहीं आया? तंदुरुस्ती का मान है? क्या कभी किसी बीमार की हालत नहीं देखी? धन दौलत का अहंकार है तो क्या कभी किसी भिखारी की हालत नहीं देखी? ये सब मान झूठे हैं। इसीलिए आप प्यार के साथ समझाते हैं कि जहाँ और जिस हाल में भी परमात्मा रखता है, उसी में परमात्मा का शुक्र करना चाहिए। हर हालत में अपने ख्याल को शब्द या नाम से जोड़ना चाहिए, ताकि हमारा देह की कैद से हमेशा के लिए छुटकारा हो सके। 10 इंद्री के भोग की तेरे पड़ी गले में फांस। तो फिर आत्मा को उपदेश करते हैं कि ए आत्मा, अगर तुझे अपने प्रियतम से मिलना है, पिया का नूर और प्रकाश देखना है, तो अपने गले में पड़े हुए इंद्रियों के भोगों के फंदे को उतार दे। आप समझाते हैं कि हम दुनिया के जीव हमेशा इंद्रियों की भोगों, शराबों, कबाबों की लज्जतों में लगे रहते हैं। हम समझते हैं ए जग मिठा अगला किन डिठा। मन को कह देते हैं कि नरकों स्वर्गों की कहानियां महात्माओं ने यूं ही हमारा खून सुखाने के लिए बनाई हुई है। इंसान का जामा तो परमात्मा ने शराबों, कबाबों, विषय विकारों के लिए बख्शा है। स्वामी जी महाराज हमें गफलत की नींद से जगाना चाहते हैं। वे हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस देह में बैठकर किए गए सब बुरे और खोटे कर्मों का हिसाब हमें देना पड़ेगा। ये हमारे गले में फंदा है। मौत के समय हम रोएंगे, चीखेंगे, लेकिन उस वक्त कौन किसी की पुकार और फरियाद सुनता है? अगर कर्म करते समय नहीं सोचेंगे तो नतीजा भुगतने के समय कौन हमारी मदद करेगा?
इसीलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि हमें कर्म सोच समझ कर करने चाहिए। अपने मन को इंद्रियों के भोगों से रोकने की कोशिश करनी चाहिए। अपने मन को इंद्रियों के भोगों से रोकने की कोशिश करनी चाहिए। मन कब रुकेगा? जब ये सिमरन में लग जाएगा। हमारा मन कभी टिक कर नहीं बैठता, ये कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। इसीलिए हमें उस परमात्मा के नाम का सिमरन करना चाहिए जिसने सारी दुनिया की रचना की है, जो हम सब का बादशाह है, सबका दाता है, जिसे कभी नाश या फना नहीं होना है। ये निश्चल है, मरण जन्म में नहीं आता। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, निश्चल एक आप अविनाशी, सो निश्चल जो तिसे ध्यायदा। जो सज्जन उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसके नाम का सिमरन करते हैं, वे भी निश्चल हो जाते हैं। वे हमेशा के लिए मरण जन्म के दुखों से निकल जाते हैं। जब हम अपने मन को सिमरन में लगा लेंगे तो ये अपने आप ही भोगों में से निकल जाएगा। हमें अपने ख्याल को दुनिया से हटाकर शब्द के साथ जोड़ना है। जब मन शब्द के साथ जुड़ जाता है तो अपने आप दुनिया से टूट जाता है। ये सिमरन ही है जिसके द्वारा हमें अपने ख्याल को पैरों के तलवों से निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करना है। जब तक ख्याल यहाँ इकट्ठा नहीं होता तब तक ये शब्द या नाम से नहीं जुड़ सकता। हम दुनिया के जीव आम तौर पर सिमरन करने की कोशिश ही नहीं करते और ना ही शब्द को सुनने की कोशिश करते हैं। ख्याल हमारा सिमटता नहीं, जिसके कारण ना तो हम उस शब्द की लज्जत ले सकते हैं और ना ही शब्द हमें अपनी ओर खींचता है। इसीलिए सवेरे उठकर सबसे पहले 2.5 घंटे सिमरन को देने चाहिए। हम जब गाड़ियों या बसों में सफर करते हैं, मन क्या क्या दलीलें नहीं करता, क्या क्या बातें नहीं सोचता। हम पिछली बातें सोच सोच कर ही दुखी होते रहते हैं। हमारे 90% दुख मुसीबतें पिछली सोचों में से ही निकलती हैं। अगर उस समय सिमरन करेंगे तो हमारा मन ऐसे विचारों में नहीं उलझेगा। दूसरे, जब हम भजन पर बैठेंगे तो हमारा ख्याल जल्दी आंखों के पीछे इकट्ठा होकर शब्द में जुड़ जाएगा। जब सारे दिन में 21 या 22 घंटे दुनिया के पदार्थों और शक्लों का ही ध्यान या सिमरन किया तो भजन में बैठते समय मन ने समेटने में भी उतना ही समय लेना है। इतना समय हमारे पास कहाँ हो सकता है। इसीलिए सिमरन करने की तो हमें इतनी आदत पड़ जानी चाहिए कि अगर हम एक दूसरे से बातें भी कर रहे हैं तब भी सिमरन हमारे अंदर अपने आप जारी रहना चाहिए। सिमरन ही हमारे ख्याल को विषय विकारों, शराबों, कबाबों, दुनिया के धंधों, दुनिया की शक्लों में से निकालकर शब्द या नाम से जोड़ता है। जब एक बार हमारे मन को शब्द या नाम की लज्जत आनी शुरू हो जाती है तो फिर हमारा ख्याल किसी दूसरी तरफ नहीं जाता। इसीलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, ये जो हम इंद्रियों के भोगों में फंस रहे हैं, ये अपने गले में फंदा डाल रहे हैं। इसीलिए आप आत्मा को उपदेश देते हैं, हे आत्मा, अपने ख्याल को इंद्रियों के भोगों में से निकाल। आप समझाते हैं कि जब तक हमारा ख्याल आंखों से नीचे है तब तक दुख ही दुख है, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। ये जो थोड़े बहुत सुख नजर आते हैं, समय पाकर इन्हें भी मुसीबतों में बदल जाना है। जब तक हमारा ख्याल काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी 5 अग्नियों में जल रहा है, हम सुख शांति कैसे पा सकते हैं। हम दुनिया के जीव
दुनिया की शक्लों, दुनिया के पदार्थों में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। स्वामी जी महाराज प्यार के साथ समझाते हैं कि जब तक हमारा ख्याल आंखों से नीचे नीचे है, हम दुखों और मुसीबतों में हैं, हमें सुख और शांति कैसे मिलेगी। आगे बताते हैं, आप आत्मा से कहते हैं कि अगर तू सुख और शांति चाहती है तो वापस अपने घर चल। जब तक आत्मा वापस जाकर परमात्मा से मिलाप नहीं करती, इसको असली अर्थों में सुख और शांति नहीं मिल सकती। आत्मा रूपी स्त्री को जब भी शांति मिलेगी, परमात्मा रूपी पति के प्यार में, पति के चरणों में ही मिलेगी। इसीलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि अपने ख्याल को 9 द्वारों से निकालकर 10वीं खिड़की खोलकर आगे चलकर अपने घर के रास्ते पर आ जाओ। अपने घर की ओर वापस जाने पर ही शांति मिलेगी। गुरु अमरदास जी का उपदेश है, जो सज्जन वापस अपने घर पहुंच जाते हैं वे हमेशा के लिए सुख और शांति हासिल कर लेते हैं। जो स्त्री अपने पति के चरणों से बिछड़ी हुई है, उसे चाहे दुनिया के कितने ही पदार्थ दे दें, चाहे कितनी भी मान बढ़ाई दे दें, उसे सुख और शांति नहीं मिल सकती। आप जानते ही हैं कि परमात्मा ने हमें सब कुछ भी क्यों ना दिया हो, सब जब अकेले बैठे हो, सब कुछ होते हुए भी मन में खुशी नहीं होती, कुछ न कुछ कमी महसूस करता रहता है। पता भी नहीं चलता कि मन किस चीज को ढूंढने में लगा हुआ है। ये हमारी आत्मा की अपनी असल की ओर कुदरती कोशिश है, अपने असल की ओर कुदरती कशिश है। ये कशिश ही हमें मालिक की भक्ति की ओर ले जाती है। जब तक हमारी आत्मा का मालिक से मिलाप नहीं होता, इसको कभी सुख शांति नहीं मिल सकती। इसीलिए आप आत्मा को समझाते हैं कि अपने घर वापस चल, पिया से मिलाप कर। स्वामी जी महाराज उपदेश करते हैं कि हमें संत महात्माओं के अनुभव से फायदा उठाना चाहिए। अगर हम सब दुनिया के जीव अपने अपने प्रयोग करने शुरू कर दें तो दुनिया कभी उन्नति नहीं कर सकती। अगर संतों के अनुभव से फायदा उठाकर आगे चलेंगे तो हम पूरा लाभ उठा सकेंगे। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, मैं कोई अनोखी बात नहीं कह रहा हूँ। संत महात्मा हर युग में ही नाम का प्रचार करते आए हैं। जब तक हम उनके अनुभव से लाभ उठाकर नाम की कमाई नहीं करते, हम किसी हालत में भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते।